देखिए, ये एक साजिश या मुहिम बाज़ाब्ता तौर के ऊपर न सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ चलाई गई, बल्कि उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ भी चलाई गई कि उन्होंने एग्जम्पशन मांगी है, इस्तिस्ना मांगा है जिस्मानी तलाशी से जब वो बैरून मुल्क गए हैं। और एक वन साइडेड ख़त जो मंजर-ए-आम पे लाया गया, उसका वो ख़त क्यों लिखा गया था, उसका पस मंज़र क्या था, वो छुपाया गया। और फिर इस पर बड़ा सख्त एक ख़त लिखा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सेक्रेटरी हवाबाजी या सेक्रेटरी एविएशन को। और उसमें ये सवाल बहुत अहम है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने पूछा है कि एक ख़त जो 66 दिन पहले लिखा गया, जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा 66 दिन के बाद बैरून मुल्क जाते हैं, तो ऐन उसी वक्त ही ये ख़त मंजर-ए-आम के ऊपर क्यों लाया गया। फिर उस ख़त के ऊपर पीटीआई ने ट्रोलिंग की चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़, उनकी अहलिया के ख़िलाफ़। तो इससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये किसी मुनज़्ज़म साजिश या मंसूबे के तहत ये सब कुछ किया गया। और फिर उसके जवाब में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने वजाहत की है, ना मैंने वीवीआईपी प्रोटोकॉल लिया, ना मेरी अहलिया ने लिया। और जो फ़िज़िकल सर्च होती है वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया की एक ख़ातून अफसर जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे तैनात थी, उन्होंने की। फिर उसके बाद जो लेमोज़ीन एक मिलती है वीवीआईपी प्रोटोकॉल के लिए जो जहाज़ तक लेके जाती है, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने वो भी लेने से इनकार किया और बिल्कुल वाज़ेह किया कि हम ये प्रोटोकॉल नहीं ले रहे। देखें, ये लेटर जो कल हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ हैं उनकी जानिब से भी एक लेटर भेजा गया है एविएशन वालों को, और ये मैसेज दिया गया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जजेस की जानिब से ये मैसेज दिया गया कि आपका जो लेवल है एविएशन के जो आला अफसर बैठे हैं उनके लेवल को अपने पीआरओ के बराबर लाने के लिए, क्योंकि पहला जो लेटर था वो रजिस्ट्रार की जानिब से भिजवाया गया था, और अब पीआरओ के ज़रिए भिजवाने का मतलब ये था कि उनको ये बताना था कि आपका जो लेवल है हमारे पीआरओ के बराबर है। दूसरी बात, एक ऐसे वक्त पे इस तरह का लेटर जो 4 माह पहले लिखा गया लेटर था, उसका तासुर गलत दिया गया। यकीनन ऐसा नहीं था, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर एक तनकीद की जा रही है। देखें, तनकीद मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है, लेकिन तनकीद के लिए जवाज़ होना चाहिए। बिला वजह तनकीद मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो जज की एहलिया थी, उन्होंने खुद जैसे प्रेस रिलीज़ में कल पीआरओ की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की उसमें बता दिया कि उनकी जो एहलिया है सरीना ईसा ने, जहाँ पर आम लोग जाके चेकिंग करवाते हैं ख़वातीन के ज़रिए, रूम में जाके वहाँ चेक करवाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर मौजूद है। चीफ जस्टिस के पीआरओ ने भी यही कहा प्रेस रिलीज़ में, आप वो फुटेज निकालें, वो शेयर करें। और मैं तो कहता हूँ कि यकीनन चीफ जस्टिस को सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि वो जो सीसीटीवी फुटेज है इस वक्त वो निकाल के शेयर करना चाहिए और हकीकत से आवाम को जो है वो आगाह करना चाहिए। क्योंकि देखें, प्रोपेगेंडा किसी भी अदलिया हो या जजेस हों, जब आपके हक़ में फ़ैसले आते हैं तो आप तनकीद करते हैं, उस पर तारीफ़ करते हैं, और ख़िलाफ़ आते हैं तो तनकीद करते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अदालती फ़ैसले होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के तरीक़ार पर आपको इख्तिलाफ़ ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो इलेक्शन के हवाले से उन्होंने जो फ़ैसला सुनाया, और फ़ैसले सुनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उस पर अमल दरामद, क्योंकि हमने माजी में देखा चीफ जस्टिस से उमरता बंदियाल साहब, उन्होंने पंजाब इंतखाबात का फ़ैसला सुनाया, मगर सबसे बड़ी वजह यह बनी कि वो अमल दरामद नहीं करा सके, वो अपने आप को तारीख में रकम नहीं करवा सके। काजी फ़ायज़ ईसा साहब और उनके जो मौजूदा जजेस हैं अभी सबसे अहम काम ये करें, अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करवा रहे हैं। 2-3 दिन से देखा, अभी चीफ जस्टिस साहब नहीं थे, आज भी वहाँ पर बलूचिस्तान में हल्का बदन्यूज़ हवाले से केस हुआ, उसमें जजेस ने साफ कह दिया कि भाई इंतखाबात तक कोई भी, चाहे वो हल्का बदन्यूज़ से मतलब हो या किसी भी मामले पर, वो नहीं सुनेंगे। और इसकी वजह यही कि वो चीफ जस्टिस, चाहे सद्दात तारिक जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अतर मनल्ला हैं, वो बार बार वाज़ेह कर चुके हैं कि इंतखाबात में डिले के लिए कोई जो है वो बहाना नहीं ढूंढा जाए, कोई बहाना नहीं किया जाएगा। और आज भी यही हुआ है। ये सब प्रोपेगेंडे तो होते हैं, सियासी वर्कर्स, सियासी जमातें हमेशा करती हैं। ये हमने माजी में भी देखा कि अदालतों के बाहर एहतजाज करना, जजेस को तनकीद करना, कभी उमरता बंदियाल साहब को तनकीद, ये सिलसिला जारी रहता है। इससे जजेस को भी यकीनन दिल में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस तनकीद को जो है वो पॉजिटिव लेना चाहिए, और हो सकता है कहीं पर अगर गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं तो उन्हें दुरुस्त करना चाहिए।